हेलो गाइस, दिस इज रोशन झा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आज रक्षाबंधन है और इस विशेष मौके पे हम आज एक नया वीडियो बनाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे उसके आगे का जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था उनको करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का एक्सरसाइज 8.1 का पहला लेक्चर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप पहले उनको देख लेंगे। फिर वहां पे कुछ क्वेश्चन हुआ था और उनके बाद जो क्वेश्चन बचा हुआ था आज उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चौथा क्वेश्चन है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस 60 बाय में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान है? क्योंकि आप जब मान निकालने सीख गए थे पिछले लेक्चर से कि कैसे हम साइन 60 या कॉस 30 जिसका भी मान हो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, और आप देख लेंगे उस एक लेक्चर को देखिएगा, उनके बाद ही ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो जैसे कि साइन 30 का वैल्यू हमने आपको बताया था, साइन 30 होता है 1/2। फिर है टेन 45 जिसका वैल्यू होता है 1। फिर है कॉसेक 60 और कॉसेक 60 का वैल्यू होता है, कॉसेक 60 मतलब साइन 60 का उल्टा, साइन 60 होता है √3/2, तो कॉसेक 60 होगा 2/√3 बाय में। फिर सेक 30 पे आएंगे तो कॉस 30 होता था √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 ये होता है कॉस 60 होता है 1/2 प्लस कॉट 45 1। मान वाला वीडियो आप देखिएगा, वहां से आपको सबका मान पता चल जाएगा, फिर आप आराम से उसको बैठा सकते हो। साइन 30 1/2 प्लस है टेन 45 1 होता है, माइनस है कॉसेक 60 होता है 2/√3, उसके बाद सेक 30 2/√3, कॉस 60 1/2 और कॉट 45 1। चलिए इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से क्या होगा कि ऊपर वाले में आपका 2√3 एलसीएम आ जाएगा। 2√3 एलसीएम वाले में 1/2 प्लस 1/, यहाँ पे कुछ नहीं तो बट्टे में 1 है, यहाँ भी 1 डाल दीजिए। ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा 2√3। 2 से जब 2√3 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा √3, उनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 जोड़ यहाँ पे 2√3 और यहाँ पे √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूना 4 ऊपर में। नीचे में भी आपका 2√3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ भी √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कैंसिल, √3 से 1 गुना होगा √3 और जोड़ यहाँ पे सब कुछ बचेगा 2√3। हम बताए थे आपको कि कैसे ये दोनों को आप काट सकते हैं, 2√3 और 2√3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उनको आप यहाँ पर लिख लेंगे। ऊपर में क्या बचेगा देखो, √3 प्लस 2√3, तो √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, माइनस में 4 बट्टे में यहाँ पे 4 प्लस 3√3। अब जब नीचे में रूट आ रहा है तो आप क्या करेंगे, नीचे में जब रूट आता है तो आप क्या करते हैं, आप परमेकरण करते हैं। तो परमेकरण कैसे करते हैं, परमेकरण करने के लिए अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन दे करके गुना करेंगे। जैसे कि 3√3 घटा 4 बट्टे में 4 प्लस 3√3 और गुना करेंगे यहाँ पर 4 माइनस 3√3 से। अब अगर नीचे करा तो हम ऊपर भी करना पड़ेगा 4 माइनस 3√3 से। तो अब देखो कि ये ऊपर में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ऊपर में तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 3√3 को 4 से गुना करो तो ये हो जाएगा 12√3। फिर इसी 3√3 को 3√3 के साथ गुना करो तो 3 3 होती है 27। अब 4 की बारी है, -4 को 4 के साथ करेंगे तो -16, फिर माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12√3। ठीक है, गुना ऐसे करते हैं हम लोग, और नीचे में होगा a² माइनस b²। आगे देखो 12√3 12√3, अब ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, 12 12 24 24√3, 27 माइनस 16 माइनस 43 बट्टे में 4 चौके 16 घटा 27, 24√3 माइनस 43 अब बट्टे में, अब देखते हैं माइनस होके कितना होता है, तो 24√3 घटा 43 बट्टे में -11 होगा, बट्टे में कितना बचेगा आपका -11। और नीचे में अगर माइनस होता है तो हम आपको बताए थे कि माइनस को कहाँ ले के चले जाएंगे, माइनस को आप कहाँ लेके जाओगे, माइनस को आप ऊपर लेके जाओगे। तो जैसे ही आप माइनस को ऊपर लेके जाओगे यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा 24√3 घटा 43, अब बट्टे में केवल क्या बचेगा 11। अब ये माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 43 देगा और ये 24√3 किसमें हो जाएगा माइनस में, बट्टे में क्या बचेगा 11।
इस तरीके से आपका आंसर निकल गया 43 घटा 24 रूट 3 बट्टे में 11। कोई दिक्कत? बस आपको क्या करना, मान बैठा देना, वैल्यू आपने बैठा दिया, उसके बाद भिन्न का जोड़ होता है जो आपने कर दिया, उसके बाद क्या देगा कि दोनों का जो हर था वो सेम था, वो कैंसिल हो गया। अब बचा जो ये बचा 3 रूट 3 माइनस 4 और 4 प्लस 3 रूट 3। तो हमको ऊपर वाले को नहीं देखना है, हमको नीचे वाला का परमेकरण करना है। तो नीचे वाला का परमेकरण करने के लिए अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप माइनस का साइन देकर के उसका परमेकरण करोगे। तो यहाँ पे 4 माइनस 3 रूट 3 लिखा तो ऊपर भी लिखेंगे। अब ये 3 रूट 3 माइनस 4 और 4 माइनस 3 रूट 3 दोनों को गुना करेंगे तो ये सारा टर्म आएगा और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये देखा आपने रूट 3 ये भी प्लस में ये भी प्लस में 12 12 24 रूट 3 27 माइनस 16 माइनस 27 माइनस 16 माइनस 43 बट्टे में 16 घटा 27। अब नीचे में माइनस आ रहा है और नीचे में माइनस नहीं होना चाहिए, नीचे में माइनस और रूट नहीं होना चाहिए, तो वो माइनस को आप कहाँ भेज दोगे? ऊपर। ऊपर में जो माइनस था वो प्लस बन गया और जो प्लस था वो माइनस बन गया। इस तरीके से आपका ये चौथा नंबर का क्वेश्चन समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन अगर सब समझ गए तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग भूल जाते हैं लाइक करने के लिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए प्लीज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन है। अब ये मतलब 1 नंबर का 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इनको। बस सारा क्वेश्चन एक तरह का ही है, आपको मान बैठाना है और जाकर के वैल्यू को निकालना है। 5 के बदले 5 लिखोगे, बीच में कोई साइन नहीं है, गुना का साइन दे दिए। cos 60, अब cos 60 टेबल से देखो कि cos 60 कितना होता है, तो sin 30 के बराबर 1/2, 1/2 का स्क्वायर 4 गुना sec 30, sec cos का उल्टा होता है cos 30 रूट 3/2, तो ये होगा 2/√3। 10 45 1 स्क्वायर स्क्वायर डाल देंगे बट्टे में साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये भी रूट 3/2 का स्क्वायर। चलिए इनको सॉल्व करिए, तो इनको सॉल्व करेंगे तो होगा 5 गुना 1/4 जोड़ 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 घटा 1 बट्टे में 1/4 जोड़ 3/4। क्लियर है? स्क्वायरिंग करने के बाद ऊपर नीचे दोनों स्क्वायरिंग होगा, तो 5 गुना 1/4 आपका हो जाएगा 5/4 जोड़ 4 चौके 16/3 घटा 1 बट्टे में देखो 1/4 और 3/4, ये होगा 1 + 3। तो ऊपर में जो होगा वो 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौके 12 और 4 से इसको गुना करेंगे तो 64 घटा 12 बट्टे में 4/4। अब 4/4 तो बिना देखे आप कैंसिल कर दो, तो नीचे वाला कांड खत्म, ऊपर वाले का करना है कुछ कुछ। तो जब इस दोनों को आप ऐड करोगे तो 5 4 9 और 6 1 7 -12 बट्टे में 12, 79 - 12 ये हो जाएगा आपका कितना 67/में। ये तो बहुत आसान है क्योंकि इसके नीचे रूट नहीं आया, और जब रूट नहीं आया तो हम परमेकरण नहीं करेंगे, तो ये तो डायरेक्ट आंसर ही आ गया 67/12। इस तरीके से आपका 1 नंबर का जो 5 क्वेश्चन था, इसमें से पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन तो बहुत आसान था और 5वां भी आसान था। तीसरा और चौथा में आपने परमेकरण कर रहा था, तो तीसरा और चौथा में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक को, उसमें आप देखेंगे कि या तो तीसरा या चौथा क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है एग्जाम में। अब इस चैप्टर का कुछ एग्जाम मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव्स है, और आजकल तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, 50% तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अभी हम जो बताएंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि जो भी और लोग होंगे वो उनको देख लेंगे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। ये देखो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, और इसमें ये कह रहा है कि 2 10 30 बाय में 1/10² 30। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसका मान निकाल करके देखना है कि उस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 2 का मतलब 2, 10 30 1/√3 होता है, फिर नीचे में 1 जोड़ 1/√3 का स्क्वायर। बस उसके बाद क्या करना है आपको कि 2 गुना 1/√3 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 जोड़ 1/3, 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। फिर देखो 2/√3 बट्टे में आप यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, बचेगा 3 + 1, यानी 2 + √3 बट्टे में 4/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, जब गुना करेंगे तो 2 दूना 4, ये बच गया 3/2√3।
अभी तुरंत आपको हम बताए थे कि नीचे में अगर रूट हो तो आप उनका क्या करोगे, परमेकरण। और परमेकरण, इनका परमेकरण बड़ा आसान है कि जो रूट में है ना उसी से ऊपर नीचे गुना कर दो। इनसे क्या होगा, रूट तीन गुना हो करके रूट उनका कैंसिल हो जाएगा। तो 3 के साथ रूट 3 को गुना करेंगे तो 3√3, अब बट्टे में 2 तो है ही, और रूट 3 गुना रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3, अच्छा 3 से 3 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचेगा रूट 3, अब बट्टे में 2। अब रूट 3/2 आपका आंसर आया। और यहाँ पे ऑप्शन में हम देखते हैं कि रूट 3/2 किन का वैल्यू होगा। पहला ऑप्शन है sin 60, और पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रूट 3/2 sin 60 का वैल्यू होता है। दूसरा ऑप्शन है cos 60, उनका वैल्यू 1/2 होता है, वो तो नहीं होगा। तीसरा वैल्यू है tan 60, वो होता है रूट 3, वो भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है sin 30, जिसका वैल्यू 1/2 होगा, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, sin 60। इसी टाइप से आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि किनका वैल्यू, डायरेक्ट ये यहाँ पे ऑप्शन में ये नहीं दिया गया कि रूट 3/2, वहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपका sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30 क्या होगा वैल्यू। तो आपने देखा कि रूट 3/2 आ रहा है, और रूट 3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 का। इस तरीके से आप इनको पता कर लोगे। अब ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, आप जो काम अंदर ही अंदर कर सकते हैं उनको कर लेंगे, और जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा सिर्फ उन्हीं को करेंगे। डायरेक्टली आप यहाँ से भी सोच सकते हो 2/√3 और 1 + 1/3, ये 3 1 4, तो 4/3 होगा। फिर आप देख लेंगे क्या आ रहा है, 3/2 रूट 3 आ रहा है, फिर उनको परमेकरण करके देख लेंगे। जिस तरीके से आपका बनेगा आप उसी तरीके से बनाएंगे। तत्काल यहाँ पे आप इनको समझिए कि कैसे ये हुआ। तो ये बड़ा आसान था, वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद रूट 3/2 आया, रूट 3/2 वैल्यू होता है sin 60 का, तो ऑप्शन हो गया आपका sin 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 1 - 10² 45 और 1 + 10² 45, ये बड़ा आसान। 1 - 1 का स्क्वायर और 1 + 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 - 1, अब बट्टे में 1 + 1, 0/2 कितना हो जाएगा वैल्यू, 0। ऑप्शन देखते हैं क्या सब है, 10 90, 1 sin 45 और 0। तो ये क्या पे क्या होगा, चौथा नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0 हो गया वैल्यू। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, sin 2a बराबर 2 sin a। ये पूछ रहा है कि ये कब होगा, ये कब होगा जब a का वैल्यू क्या होगा। यदि sin 2a बराबर 2 sin a है तो पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, ऑप्शन से ही चेक करेंगे कि sin 2a बराबर 2 sin a कब होगा। पहला ऑप्शन है इनका 0 डिग्री, तो देखते हैं यहाँ पर कि 0 डिग्री अगर हम a का वैल्यू ले लेते हैं तो sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0, तो ये हो जाएगा sin 0 डिग्री, 2 से गुना करेंगे 0 को 0, और ये होगा 2 sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो sin 0 का वैल्यू 0, 0 बराबर 0। इस तरीके से आपने क्या देखा कि 0 जब हम लोग a का वैल्यू को रखते हैं ना तो आंसर आ जाता है। जब हम 0 रखते हैं a का वैल्यू तो ये सही होता है, तो हमको आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर 0 से ये दोनों बराबर नहीं होता तब हम आगे जो दिया हुआ 30 डिग्री तब उनको लेते, अगर 30 डिग्री से नहीं पता चलता तो 45 डिग्री से चेक करते, 45 से नहीं होता तो फिर 60 से चेक करते, जो भी दिया हुआ है। अगर किसी ना किसी से तो होना ही था, तो यहाँ पे 0 से ही हो गया, तो आगे बढ़ने का हम लोगों को जरूरत नहीं है। क्या आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, जो आपके एग्जाम में आएगा अल्टरनेट वाला क्वेश्चन, वैकल्पिक प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप 0 पुट करोगे तो ये sin 0 हो जाएगा, और ये 2 × sin 0 हो जाएगा। sin 0 का वैल्यू 0 और 2 से भी 0 को गुना करेंगे तो 0 ही होगा। इस तरीके से आप देख रहे हो कि जब आप a का वैल्यू को 0 रखोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो क्वेश्चन है 2 10 30 बट्टे में 1 - 10²। इस क्वेश्चन को देखिए तो 2 का मतलब 2 और 10 30 1/√3, फिर नीचे में 1 घटा 1/√3 का स्क्वायर, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 2/√3, अब बट्टे में 1 घटा 1/√3 का स्क्वायर 3। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2/√3 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ नीचे हो जाएगा 3 घटा 1/3, भिन्न का घटा आप लोगों को आता होगा। फिर आप जैसे बनाते हो ये 3 घटा 1 2 हो जाएगा, जो 3/2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा आपका 3/√3। अब रूट देखा तो आप क्या करोगे, रूट को देखा तो आप क्या करोगे, परमेकरण करोगे, √3/√3, ऊपर हो जाएगा आपका 3√3, नीचे हो जाएगा आपका 3, 3 से 3 खत्म, बचा √3।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 3? अब रूट 3 का वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाला है? cos 60, tan 60, sin 60, क्या होगा? tan 60। ये आपका आंसर। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन भली भांति बन जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन आपको ठीक करना है। कैलकुलेशन को आप बढ़िया करिएगा। कैलकुलेशन आपका जितना फास्ट होगा आप उतना आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। प्लस माइनस तो सबको आता है। 2 गुना 1/√3, नीचे में 1 घटा 1/√3 का स्क्वायर। अब 2/1/√3, 2 गुना 1/√3 है तो 2/√3, यहाँ पे 1 घटा 1/3। क्यों 1/3? 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ पर 1 घटा 1/3, इसका हम एक सेक्रेट नियम बताते हैं, सिंपल सा नियम। 3 गुना 1 3, 3 घटा 1 कितना हो जाएगा? 2, 2/3। देखो आंसर 2/3 ही आया था, जिसको गुना करने के बाद वो 3/2 हो गया, क्योंकि भागा में था। तो 2 से 2 खत्म, 3/√3। नीचे जैसे ही आपने √3 को देखा आप परमेकरण कर दिए। परमेकरण मतलब √3 से ऊपर नीचे गुना कर दी। ऊपर बन गया 3√3 और नीचे हो गया √3, सॉरी √3 गुना √3 3 हो गया। तो 3√3 और 3 में से 3 3 कैंसिल, बचा √3, और √3 वैल्यू होता है sin 60 का। इस तरीके से आपका ये चौथा नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का और आज के सेशन का। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी, देखो दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक, tan a प्लस बी बराबर √3, और दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो पूछ रहा है यहां से कि a और b का वैल्यू क्या होगा। पहली बार जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर ये क्वेश्चन कैसा है, नहीं है कि ऐसा दे दिया, लेकिन अब जो हम बताएंगे आपको तो आपको ये सिंपल लगने लगेगा। देखिए कैसे, और इसमें ये बात कर रहा है कि a बड़ा है b से। कैसे? अब tan a प्लस बी बराबर √3, और आप जानते हैं कि tan a प्लस बी मतलब tan a प्लस बी ही लिखते हैं, और √3 को आप क्या लिख सकते हो? tan 60। tan 60 का वैल्यू होता है ना √3, तो √3 के बदले आप tan 60 लिख सकते हो। और फिर tan a माइनस बी को यही लिखते हैं, और 1/√3, tan कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। √3 के बदले यहाँ पे tan 60 लिखा हमने, 1/√3 के बदले यहाँ पर tan 30 लिखा। अब देखो यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, मन मन घटा देना है, बचेगा a प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और यहाँ पर a माइनस बी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। यहाँ भी tan से tan कैंसिल। a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। इसको ऐसे लिख लेते हैं, a माइनस बी बराबर 30। अब b से b कैंसिल हो गया, 2a बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब 2a बराबर 90 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना हो गया? 90/2 यानी 45 डिग्री। a का मान यहाँ पर कितना निकल गया आपका? 45 डिग्री। जब a का मान 45 हो गया तो b का मान तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि a प्लस बी 60 है, a अगर 45 है तो b यहाँ से पता चल जाएगा कितना? 60 घटा 45, b बराबर 15 डिग्री। कौन b हो गया 15 डिग्री और कौन a हो गया 45 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई होगी आपको। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। a और b का वैल्यू आपका निकल गया। जब आपने a और b का वैल्यू को पता कर लिया तो अब आपके पास कोई समस्या यहाँ पर नहीं रह गई। इस टाइप का और भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। इस टाइप से जैसे tan वाला दे देगा, cot वाला दे देगा, sin वाला दे देगा, तो आप सब क्वेश्चन को अपने तरीके से बना लेंगे। इसी तरीके से बनाना है आपको। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुआ। 8.2 का जो पहला लेक्चर था वो मेरा पहला मतलब पिछला लेक्चर था। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। आप इनको देखने से पहले उनको देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। सारा क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी हमने करवा दिया है आपको। तो आपको बस वीडियो को देखते रहना है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हम आपको और अच्छे तरीके से नए नए वीडियोज को बना करके आपको प्रोवाइड करें, जो आपके लिए मददगार होगा एग्जाम में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। अगला एक्सरसाइज में, अगला लेक्चर में हम 8.3 को पढ़ेंगे। वहाँ पे
उस लेक्चर में फिर आपको हम फॉर्मूला बताएंगे, थ्योरी बताएंगे और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।